हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिट गैलरी में। जैसा कि आप टाइटल से समझ चुके होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जोधपुर और जैसलमेर की ट्रिप पे जाने वाले हैं। जोधपुर और जैसलमेर की ट्रिप की शुरुआत हम नोएडा से करेंगे और नोएडा से इस बार हम वाया फ्लाइट जाएंगे जोधपुर, और जोधपुर से हम बाई रोड जाने वाले हैं जैसलमेर और लोंगेवाला बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर। और उसके साथ साथ हम तनोट माता टेम्पल भी जाएंगे। वहाँ के लोकल फूड्स को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। इवन दैट हम वहाँ पे इस बार डेजर्ट कैंपिंग करने वाले हैं, डेजर्ट सफारी करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम कैमल राइड भी करेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई होप दीप्ति एंड इदांत भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं कर किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आएँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत हमने नोएडा से करी। हमारी फ्लाइट इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से सुबह के 6:30 बजे की थी, जिसके लिए हमें एयरपोर्ट 5 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना था। मैंने अपनी कैब रात में ही प्री बुक कर ली थी, जो कि हमें 3 बजे पिकअप करने हमारे घर पर आ गई। प्री बुक करने के एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी कैब आएगी ज़रूर, और एंड मोमेंट में मुझे कैब ढूंढने की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। हमारी कैब टाइम से हमें पिकअप करने आ गई, लेकिन उस दिन रात में बहुत ज़्यादा फॉग था, जिससे सामने 10 मीटर के डिस्टेंस भी सही से नहीं दिख पा रही थी। मैं कैब वाले भैया को इंस्ट्रक्शन देता गया सामने के रास्तों के बारे में, क्योंकि मुझे नोएडा से एयरपोर्ट के रास्ते का अच्छे से आइडिया है। कैब वाले भैया को बोला कि आप अपनी स्पीड को एकदम स्लो करके चलो, क्योंकि हमें काफ़ी बफर टाइम लिया था एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। रात में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, और फॉग में ट्रैफिक ना होने का डर भी होता है, क्योंकि हमने सामने के पाथवेज नहीं पता चल पाते। लेकिन हम जैसे ही नोएडा से दिल्ली में एंटर किए, फॉग कम हो गई और रास्तों की विजिबिलिटी बढ़ गई। तो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच ही गए, वो भी टाइम से। और क्योंकि हम एयरपोर्ट टाइम से पहले पहुंच गए, अपना बैग चेक इन करवाने के बाद भी हमारे पास बहुत बफर टाइम था। तो मैंने और दीप्ति ने सोचा कि क्यों ना हम एयरपोर्ट लाउंज में जाकर वहाँ के फूड को एक्सप्लोर करें। तो हम सीधे पहुँच गए एयरपोर्ट लाउंज में, और तब तक इदांत ने भी अपनी नींद पूरी कर ली थी। हम लोगों ने लाउंज में खूब एंजॉय किया। लाउंज का खाना वाकई बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी था। मैंने सोचा इस डिलीशियस खाने का टूर एक बार आपको भी कराया जाए। लाउंज में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे बोर्डिंग गेट की तरफ चले गए। उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट को बोर्ड किया। वेदांत बहुत एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तुरंत सो ही गया। इतनी फॉग के बावजूद हमारी फ़्लाइट एकदम टाइम से टेक ऑफ की। इतनी फॉग में फ़्लाइट के टेक ऑफ का देखना भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
सुबह हो चुकी थी और ऊपर के नज़ारे तो बहुत ही ऑसम थे। दिल्ली से जोधपुर की फ्लाइट जर्नी अप्रॉक्स 1.5 आवर्स की है। तो हमने अपनी फ्लाइट जर्नी कंप्लीट कर ली थी और अब हम लैंड करने वाले थे जोधपुर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से हम सीधे अपने होटल पहुँचे। होटल में हमने अब चेक इन किया, अपना सामान रखा और उसके बाद हम सीधे निकल गए जोधपुर को एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमारे पास जोधपुर घूमने के लिए सिर्फ एक ही दिन का समय था। तो हम चाहते थे कि हम जोधपुर के वो सारे पॉइंट्स कवर कर लें जहाँ-जहाँ हमें घूमना है। हम लोग सबसे पहले जोधपुर के सबसे फेमस फोर्ट देखने गए जिसका नाम था मेहरानगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट का निर्माण 1459 में राजा राव जोधा के द्वारा किया गया था। अभी इस फोर्ट को एक प्राइवेट ट्रस्ट मैनेज करती है। राजा राव जोधा वही हैं जिनके नाम से जोधपुर शहर बसा है। फोर्ट के ऊपर से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ के सारे घर ब्लू कलर से पेंटेड हैं, इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। हमें मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने में टोटल 2 से 3 घंटे लगे, जिसमें हमने फोर्ट के अंदर म्यूज़ियम भी विज़िट किया और वहाँ के एक-एक चीज़ को एक्सप्लोर किया। फोर्ट के अंदर ही हमें राजस्थानी फोक म्यूज़िक सुनने को भी मिला। फोर्ट घूमने के बाद
हम अपना लंच करने और राजस्थानी टेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। अपना लंच कंप्लीट करने के बाद हम जोधपुर के बचे हुए स्पॉट्स को घूमने के लिए निकल गए। उम्मेद भवन जोधपुर रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। जितना ये अपने साइज के लिए फेमस है, ऑलमोस्ट उतना ही फेमस है ये अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए। उम्मेद भवन की कंस्ट्रक्शन 1929 में स्टार्ट हुई थी और 1944 में कंप्लीट हो गई थी। ये पूरी प्रॉपर्टी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि 75% में एक लग्जरी होटल है जिसको ताज होटल मैनेज करती है, 20% में रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है और 5% में म्यूजियम है। उम्मेद भवन कैंपस के अंदर ही विंटेज कार की कलेक्शंस रखी गई हैं, जहाँ पे टोटल 9 विंटेज कार्स हैं जिसको रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। इन विंटेज कार्स को देखना भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उम्मेद भवन पैलेस घूमने के बाद हम तीनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि हमने आज के दिन की शुरुआत रात के 2 बजे से ही कर दी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें होटल जाकर रेस्ट करना चाहिए और अपना डे एंड करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जोधपुर जैसलमेर ट्रिप के टोटल 4 एपिसोड्स हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे बाकी के एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम राजस्थान के कल्चर और एक्टिविटीज़ को बहुत एक्सप्लोर किया है और खूब ढेर सारी मस्ती की है। अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।